गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ रिंकी पाल। और कल हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। कल हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी वहाँ पर, जो मैथ्स के नंबर सिस्टम से रिलेटेड थी। उसमें हमने जो नंबर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के नंबर्स होते हैं, उसको जाना था। और आज जो है हम वो अपनी सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल, जिसको हिंदी में कहते हैं विभाज्यता का नियम। आज डेट है 18/10/23 और ये यूट्यूब पर मेरी सेकंड वीडियो है। सबसे पहले जो हम डिविजिबिलिटी रूल में हम नंबर्स को पढ़ेंगे, नंबर्स को हम जानेंगे कि कौन कौन से नंबर्स में कौन कौन सा डिविजिबिलिटी रूल लगता है। तो फर्स्ट नंबर इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। इट मीन्स 2 की विभाज्यता का नियम, यानी 2 की विभाज्यता का नियम। इफ द लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी संख्या की कोई भी लास्ट डिजिट 0 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है या फिर 8 होती है, तो वो डिजिट हमारी 2 से डिविजिबल हो जाएगी, चाहे वो हमारी कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो। अगर उसके लास्ट में कोई भी इवन नंबर लाइक है 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो डिजिट हमारी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। इट मीन्स वो 2 से कट जाएगी, वो संख्या जो है वो 2 से हमारी कट जाएगी या विभाज्यता हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, 3 का डिविजिबिलिटी रूल की 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर हमारी संख्या का जो सम है, अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। लाइक एज 144। आइए इसको समझते हैं। 144 हमारी एक संख्या है। क्या हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं। इस संख्या की सारी डिजिट को प्लस करके 1 + 4 + 4, 1 + 4 5, 5 + 4 9। इट मीन्स कि 9 जो है वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 144 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 6, 6, 7, 2, 6। अगर आप इन सब डिजिट का सम करेंगे, अगर वो आपका 3 से डिविजिबल हो गया है, तो समझ लीजिए ये वाली डिजिट भी आपकी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। लाइक है 7, 6, 2। 7 + 6 हमारा कितना होता है? 13, 13 + 2 15। तो ये 15 हो गया। अब जब इसका सम हमारा 15 आ गया, तो जो 3 से डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं 762 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी 762 भी आपकी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अब आता है 4 की डिविजिबिलिटी रूल की 4 की विभाज्यता का नियम। If the last 2 digit is divisible by 4 or the last digit is 00, then we can say the digit will be divisible by 4। अगर किसी संख्या की लास्ट 2 डिजिट यानी आखिरी 2 नंबर 4 से विभाजित हो जाते हैं, या फिर लास्ट के 2 नंबर उसके डबल 0 हैं, तो हम कहेंगे कि वो संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 200, यहाँ हमारे डबल 0 हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। 4524, यहाँ डबल 0 नहीं है, तो यहाँ हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। लास्ट की 2 डिजिट क्या है हमारी? 24, यानी 24, 24, जो हमारी 4 से पूरी विभाजित है। 4 × 6 = 24 और 4 × 6 = 24, तो ये हमारी पूरी 4 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि होल डिजिट 4524 डिविजिबल बाय 4। लाइक एज 414212, ये डिजिट, अब इसमें डबल 0 नहीं है, तो सो वी विल सी द लास्ट 2 डिजिट, एंड द लास्ट 2 डिजिट इज 1 और 2। आखिरी की 2 संख्याएं कौन सी हैं? 12 हैं। तो क्या 4 के पहाड़े में 12 आता है? हाँ आता है। 4 × 3 = 12। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली पूरी डिजिट जो है हमारी वो 4 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 5।
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 की विभाज्यता का नियम, यानी 5 की विभाज्यता का नियम। इफ द लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5, अगर आखिरी की दो संख्याएं आपकी, आखिरी का नंबर आपका 0 है या फिर 5 है, तो हम कह सकते हैं द नंबर विल बी डिविजिबल 5, तो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसके, कौन कौन से एग्जाम्पल, 1 0 0 5, लास्ट डिजिट इज 5, देन वी कैन से डिजिट विल बी डिविजिबल 5, की होल डिजिट जो है आपकी 5 से डिविजिबल होगी। लाइक एज 1 0 1 0, द लास्ट नंबर इज 0, चाहे कितनी भी है बड़ी आपकी संख्या हो, अगर उस संख्या की लास्ट डिजिट आपकी 5 है या फिर लास्ट डिजिट आपकी 0 है, तो आप कह सकते हैं कि चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। इट मीन्स दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट 6, इफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर कोई डिजिट आपकी 2 और 3 से डिविजिबल होती है, अगर उसमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 लगता है, तो हम कह सकते हैं कि द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6, की जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। लाइक एज एग्जाम्पल 12, 36 एंड 120। अब हमें 2 की डिविजिबिलिटी रूल देखना है, तो 2 का कैसे देखेंगे कि लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, कि लास्ट की जो संख्या है वो हमारी सम संख्या है, तो इसका मतलब है कि ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। 2 से तो 12 हमारा कट जाएगा। इसी तरह से देखेंगे क्या 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है 12, तो 1 + 2 कितना होता है 3, और 3 के टेबल से कट जाएगा। इट मीन्स इसमें 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। देन वी कैन से कि 12 इज डिविजिबल बाय 6, की जो 12 हमारी संख्या है वो 12 संख्या हमारी 6 से भी कट जाएगी। जो 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, हम कह सकते हैं कि वो 6 से भी हमारी विभाजित हो जाएगी। सेकेंड नंबर 36। अब 36 में देखिए लास्ट डिजिट इज इवन नंबर, अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ये 2 से तो विभाजित हो ही जाएगा। अब देखते हैं 3 6, 3 + 6 कितना होता है 9। अब हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इट मीन्स 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि दिस डिजिट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, की अगर जो संख्या 2 से विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है, तो वो संख्या हमारी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा 8। नंबर 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। इफ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, अगर लास्ट की 3 संख्याएं 8 से डिविजिबल हो जाती हैं, या फिर लास्ट 3 डिजिट इज 000, किसी संख्या के लास्ट में 3 0 है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 8 3 4 1 6, यहाँ तो 000 हमें नहीं मिल रहे हैं, तो हम इसके 4 1 6 को क्या करेंगे, देखेंगे क्या यह 4 1 6 8 के टेबल में आता है। तो 4 1 6 से हम 8 से हम 4 1 6 को डिवाइड करेंगे। अगर 8 से 4 1 6 हमारा डिविजिबल हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या हमारी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। सेकंड देखिए, यहाँ आपको 3 0 दिखाई दे रहे हैं लास्ट में। अगर लास्ट में किसी संख्या के आपको 3 0 दिखाई देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसके लास्ट में आपको 3 0 दिखाई देते हैं, तो वो आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। इट मीन्स दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 9। सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 9। लाइक एज जैसे हमने 3 का डिविजिबिलिटी रूल किया था, कि जिस तरह से हमारे 3 के डिविजिबिलिटी रूल में हमें सभी संख्याओं को प्लस करके उनका सम जो आता था, अगर वो 3 से डिविजिबल है, तो वो संख्या हमारी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। उसी तरीके से हमें 9 का भी सेम यही रूल है कि 6 + 3 + 6 + 3, 6 + 3 9, 6 + 3 9, 9 + 9 18। तो 9 से डिविजिबल है 18 सम, तो ये हमारी संख्या 9 से भी विभाजित हो जाएगी। अब आपको पूरा सम करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पूरा प्लस करने पड़ेगा। आपने देखना है 6 + 3 9, यही काट दो, 6 + 3 9, यही काट दो, कुछ बचा ही नहीं है। इट मीन्स दिस डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 9।
इसी तरीके से अगर 3 से कहते हैं 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, दैट मीन्स दिस डिजिट विल बी डिविजिबल बाय ऑल्सो 3. Now see the rule of 10. Divisibility rule of 10 is very easy. If the last digit is 0, then the number would be divisible by 10. अगर किसी संख्या का आखिरी डिजिट 0 है, किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर उसकी आखिरी नंबर 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या हमारी 10 से डिविजिबल हो जाएगी. लाइक एज एग्जाम्पल, चाहे आप 5 6 7 2 8 9 कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, आखिरी में 0 लगा दीजिए, देन हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो है हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी. नेक्स्ट आता है, नाउ सी द रूल ऑफ 11. 11 डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 यानी 11 की विभाज्यता का नियम. If the difference of the sum of digit at odd position and the sum of digit at even position in a number is 0 or 11. इसका मतलब क्या है? डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, किसी भी नंबर को घटाना. अगर उनका डिफरेंस यानी कि अगर हम किसी संख्या से किसी संख्या को घटा रहे हैं, अगर सम ऑफ डिजिट एट द ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन का मतलब जानते हैं, एक नंबर छोड़ के एक नंबर, जो फर्स्ट नंबर होगा वो ऑड प्लेस पे, सेकंड नंबर इवन, थर्ड नंबर ऑड, फोर्थ नंबर इवन, लाइक एज कि ऑड पोजीशन का सम एंड द सम ऑफ डिजिट एट इवन पोजीशन, जो नंबर इवन पोजीशन पे हैं उनका सम, अगर हम उन दोनों के सम को डिफरेंस कर दें यानी कि उनका हम डिफरेंस निकाल दें, अगर वो डिफरेंस निकालने के बाद हमारा जो 0 आता है या फिर 11 आता है, तो देन वी कैन से दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11. तो वो नंबर आपका 11 से विभाजित हो जाएगा. हमने यहाँ एक नंबर ले लिया 10824, ये एक नंबर है. अब हमने क्या कहा, 1 कहाँ है, ये फर्स्ट प्लेस पर है, दैट मीन्स ऑड नंबर. 0 सेकंड प्लेस पे है, दैट मीन्स इवन नंबर. 8 कौन से प्लेस पे है, इट मीन्स ऑड इवन, ऐसे भी चलते रहेंगे. अब इसमें अगर आपको ऑड इवन याद नहीं रहता है तो एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, आप इस तरह भी ले सकती हैं. यहाँ हमने 1 ले लिया, ठीक है, एक छोड़ दिया, फिर हमने 8 ले लिया, एक छोड़ दिया, फिर हमने 4 ले लिया. अब ये एक छोड़ के हमने इन्हें प्लस कर लिया, 1 + 8 + 4 हमारा कितना आ गया, 13. अब हमने क्या करना है, सेकेंड प्लेस, अब हमने जो छोड़ा था 0 + 2, ये दोनों छोड़े थे, इस तरह से ये लिए एक छोड़ के, और इस तरह से आप ये ले लीजिए. तो 0 + 2 कितना हुआ, 2. अब हम इन दोनों के सम को क्या करना है, माइनस. 8 + 4 12 + 1 13. 0 + 2 कितना होता है, 2. 13 - 2 इट मीन्स 11. अगर यहाँ पर आपका डिफरेंस 11 आ जाता है और या फिर अगर आपका डिफरेंस 0 आ जाता है, तब आप कह सकते हैं कि ये जो संख्या है हमारी, ये हमारी 11 से विभाजित हो सकती है. इट मीन्स इट डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 11. तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल, जो था आपका पार्ट नंबर 2 ऑफ नंबर सिस्टम. और इसी तरीके से हम कल पार्ट 3 का भी वीडियो लाएंगे. आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.